कर विभो ज्वलकान्तकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानं स्वरूपं नियबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नेति अहं नमामि। ओंकारं मुरलीधरं प्रभुवरं वृंदावनाधीश्वरं भक्ताभीष्टफलप्रदं सुरवरैरासेन्निपादाम्बुजं वन्दे रासविहारिणं निजनानन्दप्रदं माधवं श्रीराधादिसमस्तगोपवनिता संसेव्यमानं प्रभु। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावधेयं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। हनुमत देवताभ्यो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर। तन बल धन बल बुद्धि बल शरहने कहु काम एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। यहाँ के देव सब बंदो सकल समाज बंदो गुरुवर के चरण सदा रखो ममला। अखंड कलेश सर्वाधिष्ठान जगत नियंता रास प्यारी छैल प्यारी गुरु प्यारी भगवान श्याम सुंदर प्रभु की मांग में भगवान के चरणों में प्रणाम। अखिल ब्रह्मांड के नायक भूत पावन भगवान शंकर भोलेनाथ प्रभु के चरणों में प्रणाम। जन जन का उद्धार करने वाली पतित पावनी श्री गंगा मैया के चरणों में प्रणाम। अनंत बलवंत से हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम। भगवान श्री नारायण प्रभु संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम। प्यारे भगवत प्रेमी सज्जनों, सती स्वरूपा कौशल्या स्वरूपा मां शक्ति, आइए पावन ज्ञान यज्ञ का आज प्रथम दिवस है। थोड़ा विलंब हो जाता है, कल से ठीक समय से कथा प्रारंभ होगी। एक बात है, बड़े सौभाग्य का दिन है आज, ये बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारा तुम्हारा मिलन भी आज पहली बार हुआ है। हमारे एक भाई थे, अभी दूसरे आगरा धोरेटा में पहुंच गए, नारायण भगवान की जय, वहां से वापस आए। कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी पहली बार मिलन हो जाता है। कौन कहां का रहने वाला, एका वृक्ष मारूंगा नाना वर्ण विहंगमा प्रभाति दिच दसवासु का तत्पर वेदना। ये संसार रूपी वृक्ष है। संसार क्या है? वृक्ष। एक वृक्ष पर शाम को देखे होंगे, कभी बगुला बैठता है, तीतर बैठते हैं, मोरा बैठता है, कौआ बैठता है, सब लोग बैठते हैं, सुबह सुबह उड़ जाते हैं। ऐसे ही संसार का है। बताइए कौन कहां का रहने वाला? ठाकुर जी ने संयोग बनाया है, मेल बनाया है, हमारा आपका मिलन है। मैं बार बार निवेदन करूंगा आप लोगों से, हमारे गुरुदेव के द्वारा ये बताया गया, जो सुनाया गया, जो सिखाया गया, वही आपको कथा सुनाएंगे। और सुनिए, अगर जिसको कभी चुटकुला सुनने हो तो कमरे में सुन लेना, लेकिन यहाँ तो कथा सुनाने के लिए आए। आज सबसे बड़ी हमारी कथाबाज की लाइन की विडंबना हो रही है कि इसमें चुटकुला सारे दिन होते रहते हैं। मेरे प्यारे भगवत प्रेमी सज्जनों, कथा को सुनना है। कथा क्या है?
ऐसी पावन कथा में हम आप आए हुए हैं। सबका विशेष स्वागत है हमारे परिचित सिकरवार साहब के यहाँ पर। सिकरवार साहब के विशेष सबका स्वागत है, सबके है, सबकी भागवत है। एक बात बताएं आपको, कोई ये नहीं कहे कि हमारी भागवत है। ठाकुर जी सबके, अगर कोई ये कहता है हमारा मंदिर है तो वो अज्ञानी होता है। अगर कोई ये कहता है हमारी भागवत है तो ये भी अज्ञानी है। भागवत तो ठाकुर जी की है, कथा ठाकुर जी की है। जब ठाकुर जी सबके हैं तो भागवत भी सबकी है। ऐसी भावना करें। हमारे गांव में, हमारे नगर में गोपाल जी आए हुए हैं, बड़े सौभाग्य का दिन है। आइए 2 बार प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं। सबसे पहले गोविंद बोलो हरि बात है। देखो एक बीमारी तो हमको भी, कौन सी जानते हो? गद्दी में कथा में बुलवा ले, जो नहीं बोलेगा उसको बगल वाले की सौगंध बोलना है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलिए गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय जय श्री राधे। रामकृष्ण भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गांव के समस्त देवी देवताओं की जय हो, नगर के समस्त देवी देवताओं की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए भगवत प्रेमी सज्जन, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विशोधवत्यादि हेतवे भद्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे प्रथम हम आप उस परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हैं जो परमात्मा सत्य है, चित है, आनंद स्वरूप है। ध्यान देना, पहले दिन की कथा
कौन से परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हैं? जो परमात्मा सत है, चित है, आनंद स्वरूप है। सतनाम भी परमात्मा का है, चितनाम भी परमात्मा का है, आनंद स्वरूप परमात्मा का नाम। आप कहेंगे आनंद भी नाम भगवान का है। हाजी है, आनंद नाम भगवान का है। सब लोग क्या चाहते हैं? आनंद ही तो चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख, ये सुख की राशि है। जब सुख की राशि है तो सुख का भंडार भी कहीं है, बाहर होगा। हाँ है, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। सुख का धाम जो है परमात्मा है। वो आनंद नाम भी ठाकुर जी का है। अच्छा, ये आपने आज से चौथे दिन कथा होगी ना, तो उसमें क्या कहेंगे? नंद के कन्हैया भयो जय कन्हैया लाल की, ऐसे नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे? नंद के, क्या कहेंगे? नंद के आनंद भयो। आनंद नाम भी ठाकुर जी का है। सत्वी नाम परमात्मा का नाम है। चित नाम भी परमात्मा का है। आनंद स्वरूपी जो परमात्मा है, विश्व की उत्पत्ति का जो हेतु है, विश्वोत्पत्ति आदि हेतु भी सारे विश्व उसी के द्वारा रचा हुआ है। जो तीनों तापों से छुटकारा देने वाला है, आध्यात्मिक, आद भौतिक, आध्यात्मिक। ऐसे उस परमात्मा के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। जानते हो कौन सा परमात्मा का नाम क्या है? क्या नाम परमात्मा का है? भगवान व्यास कहते हैं उस परमात्मा का नाम है श्री कृष्ण। नारायण भगवान की जय हो। उसका नाम क्या है? श्री कृष्ण। अब ये कौन कह रहा है? भागवत में बताया, श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम कहते हम सब। नुमा शब्द जो है एक वचन में नहीं आता है, बहुवचन में आता है। नमा शब्द हो जाता है यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से। उस परमात्मा के चरणों में हम एक बार नमस्कार नहीं करते हैं, हम बार बार नमस्कार करते हैं। आप ये सोचो कि एक बार कथा सुनने से समझ में आ जाए, ये तो हरगिज नहीं आती। मेरे प्यारे सज्जनों, आप लोगों के आशीर्वाद से हमको 33 वर्ष हो गए कथा कहते थे। 34 वर्ष, 33-34 वर्ष हो गए, लेकिन अभी भी दारी की ये कथा समझ में नहीं आ पाई। कथा के लिए तो महाराज कथा कथा ही है। ठाकुर जी की कथा जब समझ में आती है तब व्यक्ति ऊपर पहुंच जाता है। अभी श्लोक आएगा, आपको सुनाएंगे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। उस परमात्मा के चरणों में हम बार बार नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव स्वामी के चरणों में नमस्कार करते हैं। कयम प्रभजंत मन पेतौ वेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव स्वामी के चरणों में प्रणाम करने के बाद 18 पुराणों की सबसे पहले कथा हुई तो नैमिषारण्य में हुई। अपने यहाँ पर 3 धाम ऐसे। अच्छा एक बात सुनो, आप पूछना है लोगों को, धाम किसे कहते हैं, तीर्थ किसे कहते हैं, क्षेत्र किसे कहते हैं? अलग अलग नाम है तो अलग अलग काम भी तो होगा। वृंदावन तीर्थ नहीं है, ध्यान रखना। वृंदावन धाम है, मथुरा तीर्थ है। अयोध्या, मथुरा, गया, काशी, कांची, अवंत, कामपुरी तथा ये सब तीर्थ है। और नैमिषारण्य क्षेत्र है। नैमिषारण्य क्षेत्र में सभी 88,000 ऋषियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज बैठे तीरथ वर पुनीत सार
नैमिषारण्य क्षेत्र है। फाल्गुन के महीने में परिक्रमा होती है 84 कोस की। ध्यान रखना, 84 कोस की परिक्रमा कौन कौन की? ब्रज की 84 कोस की है, नैमिषारण्य की 84 कोस की है। राम जी की ससुराल है जाको नाम जनकपुर है, नेपाल में भी पड़े, बाकी 84 कोस की है। और बाकी की सप्तकोशी, पंचकोशी, 14 कोशी की परिक्रमा। ये नैमिषारण्य क्षेत्र है, ये आया तो आया कहां से? भागवत में कथा नहीं है, बाहर से सुना रहे हैं। सदगुरुदेव संत लोगों के द्वारा सुना है, वो सुनाएंगे। सभी देवता रोते रोते भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु, ऐसी कोई जगह नहीं जहां शांति से भजन पूजन कर सके, ऐसी कोई जगह बता दो, ऐसा क्षेत्र बता दो। देवताओं से विष्णु भगवान ने कहा, देवताओं, हम तुम्हारे निमित्त एक क्षेत्र का निर्माण करते हैं, पवित्र होगा। प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र को फेंक दिया। आगे आगे प्रभु का सुदर्शन चक्र जा रहा था, पीछे पीछे देवता जा रहे थे। गोमती नदी के किनारे चक्र जो है उसका खंडन हो गया, टूट गया। संस्कृत में कहते नेमी, अरण्य कहते जंगल को, हिंदी में कहते गाड़ी का परगज, दोनों पहियाओं के बीच में लगता है ना गाड़ी की दूरी, उसको नेमी कहते हैं। चक्र के बीच में जो था वो टूट करके गिर गया और चक्र सीधा का सीधा जहां गिरा रसातल में चला गया। और नीचे से जल की धारा ऐसी निकली, जल की धारा निकली महाराज, ऐसा लग रहा है महासृष्टि प्रलय होने वाली है। देवताओं ने भगवती दुर्गा से प्रार्थना की, भगवती दुर्गा ने ललिता मैया को प्रकट किया। ललिता मैया की जय। आप कभी भी जाना, नैमिषारण्य क्षेत्र में ललिता देवी सिद्धपीठ है, ललिता देवी के दर्शन करना। आप लोगों के यहाँ से कहने का सौभाग्य मिला 5 बार। अभी जोर सिंह साधु पड़ुआपुरा वाले ने करवाई थी। कहने का तात्पर्य, जब ललिता मैया की कृपा से ललिता मैया ने उसी कुंड ऐसे हाथ रख दिया, तबा रख दिया जल की धारा पर, उसी के स्थान का नाम हो गया चक्र कुंड। क्या नाम पड़ गया? चक्र कुंड। वहां स्नान होता है। तो ऐसे वो क्षेत्र में कलयुग कभी प्रवेश नहीं कर सकता, ये कह दिया। अठियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज बैठे हुए, ऋषियों ने प्रश्न किया है, गुरुदेव हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या ज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जैसे अंधकार को दूर करने, अगर अंधकार को भगाना है तुमको, तो या तो सूर्य का प्रकाश हो या उजिला करना पड़ेगा, तभी अंधकार दूर होगा ना। ऐसी अज्ञान रूपी अंधकार को भगाने के लिए क्या चाहिए? अज्ञान रूपी अंधकार के लिए क्या चाहिए भगाने के लिए? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम कथा कथा सुंदर कहता रे, राम कथा सुंदर कहता रे, संशय उड़ावने हारे, संशय उड़ावन हारे, राम कथा सुंदर करता, सुंदर करता, सुंदर करता। भगवान की कथा ये है क्या? तारी है, दोनों तारी। अच्छा ये बताओ, खेत में पक्षी बैठे हुए हैं, करते हो मेड़ पे जाकर के,
ऐसे ऐसे करते हो ना, ऐसे ही संशय रूपी पक्षी हैं अंदर बैठे, ये कैसे हो गया, ये कमूर पे आम कैसे लगने लगी, ये कैसे होने लगा, ये गाड़ी कैसे निकल, ये सब की सब प्रभु की कथा जब तक नहीं सुनोगे, जब बहुकाल खरी सत्संगा, बहुकाल खरी सत्संगा, वही होई मन संशय भंगा, वही होई मन संशय भंगा, जब बहुकाल खरी सत्संगा, जब बहुकाल खरी सत्संगा। जब तक सत्संग नहीं करेगा, सत्संग नहीं करोगे तब तक कुछ मालूम नहीं पड़ता। आपको संशय भरे हुए, आप खूब सत्संग करो। यहां बसंत मोहिनी खगे ईसा उत्तराखंड, कागोसुंड जी पूछ रहे हैं गरुड़ से, गरुड़ जी पूछ रहे हैं कागोसुंड से, यहाँ रहते रहते कितना समय बीत गया, तो क्या कहा, यहाँ बसंत मोहिनी खगे ईसा बीते कल्प 7 और 20, 27 कल्प बीत गए। उन्होंने कहा तो ऐसा कौन सी दवा लेते हो तुम जो अभी तक जिंदा हो, कि कुछ नहीं, तो सदा रघुपति गुण गाहा, नर पावै भव सागर था। प्रभु की कथा का गुणगान करता रहता हूँ। जब व्यक्ति संशय, आज हमारे समाज में कथा तो ज्ञान तो ज्यादा हो गया, लेकिन ये ज्ञान जो है सत्संग रूपी ज्ञान नहीं, इसकी कमी हो रही है समाज में। शिक्षा तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा शिक्षा हो गई। मेरे प्यारे सज्जनों, अज्ञान ध्वंस विध्वंस, ऋषियों ने कहा गुरुदेव हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो। क्यों? ऐसा ना दो कि भक्ति ज्ञान वैरागा तो विवेको वर्ते महा, कि माया मोह निराशस्य वैष्णवे कियते कथम। ऐसी कथा को सुनाओ जिस कथा में भक्ति हो, जिसमें ज्ञान हो, जिसमें वैराग्य हो। समझ में आ रही है बात? जिस कथा में भक्ति नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, वैराग्य नहीं हो, वहां पर कथा नहीं सुनना चाहिए। चले प्रसंग दुरावो, अगर कथा कहीं कथा में पहुंच जाओ तो चुपचाप बैठे रहो। कथा में भक्ति होना बहुत जरूरी। भक्ति ज्ञान वैरागा तो विवेको वृत्ते महान, माया मोह निराश्य वैष्णव कियते कथम। ऐसी कथा को सुनाना जिस कथा को वैष्णवों ने कहा। वैष्णवों ने, अच्छा वैष्णव किसे कहते? वैष्णवों ने कहा हो, वैष्णव इसे कहते हैं। प्यारे सज्जनों ध्यान रखना, कथा के वो अधिकारी होते हैं। राम कथा के अधिकारी, राम कथा के अधिकारी, जिनके सत्संग अति प्यारे, जिनको सत्संग अति प्यारे। राम कथा के अधिकारी, राम कथा के अधिकारी, जिनके सत्संग अति प्यारे, जिनके सत्संग अति। भगवान की कथा उनको सुनाना चाहिए। जीवन में ध्यान रखना, कथा उस व्यक्ति को सुनाना चाहिए जिसने कभी जीवन में सत्संग किया हो। परिचित भी चुन करके बैठाना चाहिए। जिसने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, जीवन भर, अब आगे नहीं बोलने, वो क्या जाने कथा क्या होती है। प्रभु की कथा को उस व्यक्ति को सुनाओ जिसने जीवन में सत्संग किया हो, वृंदावन गया हो, गंगा के स्नान किए हो, ठाकुर जी की संतों के दर्शन किए हो, संत सेवा की हो, गौ सेवा की हो, उसको कथा बहुत अच्छी लगी। गुणो तत्व साधु दुरावै, गुणो तत्व
सामने वाला श्रोता अधिकारी है। ये बात बिल्कुल सत्य मानना। मैं अपनी बात बता दूं, आज से करीब 18 वर्ष पहले की बात है। 18 वर्ष पहले कथा के एक गांव में गए कथा कहने के लिए। तब ये संगीत वगैरह कुछ नहीं चलता था, बिना संगीत की कथा भी खूब। तो वो हुआ क्या, गांव में कथा कहने के लिए गए। 2-3 दिन हो गए कथा कहते कहते, लेकिन श्रोताओं पे छुट्टी आई। अब ऊपर छत पे उस समय लाइट की थोड़ी समस्या खराब थी, लाइट नहीं थी। ऊपर लोग छत पे सो रहे थे, एक मकान में ठहरे थे हम। लोग कहने लगे पंडिता तो वृंदावन से आयो है, लेकिन दारी को सारे दिन संस्कृत पौंकता रहता है, कथा समझ में नहीं आती। हमने सुना समझा कि ये तो वास्तव में गलती हो गई। दूसरे दिन कथा में हमने चैप्टर बदल दिया, चुटकला दे, यहाँ की झूठ वहां की झूठ वहां। कहने लगे आज पंडिता ने कमाल कर दिया, कथा क्या गया। ये कहने का तात्पर्य है सामने वाला श्रोता अधिकारी है। अगर श्रोता अधिकारी है तो गूढ़ होतत्वन साधु दुरावे आरत रीजा पा। अगर सामने वाला अधिकारी है सुना देना चाहिए। वैष्णव लोगों ने कथा को कहा हो ऐसी कथा को सुनाना है। क्यों कथा क्यों सुनाओ? यह घोरे कलो प्रायो जीव श्याम सुरतम गता। इस घोर कलकाल में प्राणी के लिए और कोई साधन नहीं है, असुर योनि में जा रहा है। ये बात बिल्कुल सत्य है, असुर योनि में जा रहा है आज का व्यक्ति। खाता का चलता चलता खाता रहता है, खाते में बैठता रहता, खाते में चलता। असुर योनि की बात। और असुर योनि में असुर की देखो, निशाचर के भी 2 आंखें होती हैं और देवताओं के 2 होती हैं। निशाचर में तुम में कितना अंतर है बताओ? मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। यही तो है बाबा ने कहा है ना, जिनके ये आचरण वाणी ते सब जानो निश्चर। अब आज के समय में कौन बताओ माता पिता? यह घोरे कलो प्रायो जीव श्याम सुरताम गता। असुर योनि में व्यक्ति जा रहा है, उसका उद्धार कैसे होगा? लेकिन कहने लगे श्री सुखदेव स्वामी सूत जी महाराज, सौनक चित्ते ते, हे सौनक जी, हे ऋषियों, तुम्हारी कथा के प्रति इतना बड़ा प्रेम है। तेज संबोधना प्रीत सौनक चित्ते ते, तो हम तुमको ऐसी कथा सुनाएंगे कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। संपूर्ण सिद्धांतों से जो संपन्न होगी, जिस कथा को सुनने के बाद संसार का भय नहीं रहेगा, ऐसी कथा को सुनाएंगे। कौन कह रहा है? सूत जी महाराज कह रहे। एतस्माद् पचा मना शुद्धै न विद्यते। जीवन में अगर भागवत सुन लिया तो सब कुछ सुन लिया, और भागवत नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना। एक बात और सुनो, रामायण सुनना है, अगर जिंदगी जीना सीखना है, जिंदगी जीना सीखना है तो रामायण पढ़ना सीख लो। जिंदगी सीखना है तो रामायण पढ़ना सीख लो, और मरना सीखना है तो भागवत सुनना सीख लो। नारायण भगवान की। भागवत मरना सिखाता है, और जन्मना मरना 2 ही तो है, और क्या है? वो तो सबका सब काम है, चलता रहता है। सवाल करते हैं ना गणित में सिखाते बच्चों को साइन थीटा कोस थीटा को साइन पढ़ाने वाले, लेकिन उस बच्चे को कोस थीटा जीवन में काम आता कभी कभी? सब ये तो ऐसे ही जीवन है, सब जीवन है।
जन्मना आ गया, मरना आ गया, तो सब कुछ आ गया। ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना, प्रभु सब कुछ सिखाना हमको। लेकिन यहाँ पर राजन, ये तस्माद परम किंच मन शुद्धैन विद्यते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। इससे सुंदर का साधन नहीं है मन को शुद्धि करने वाला। लोग कहते हैं भागवत से क्या हो जाता है, भागवत से क्या होता है? भागवत से होता है, भागवत से होता है। वो तो राम बाबू पी परियार में बैठे, पूछ लो। एक वो हमारे शिष्य गोवर्धन में दिल्ली के रहने वाले 135 कथा करा, 138 एक साल में 3 करा। उनको पूछो भागवत से क्या होता है, वो कहते हैं कि भागवत से तो जीवन बदल जाता है अगर कोई भागवत सुनना शुरू कर दे। बहुत कुछ होता है। एतस्मात् परम किंचा मना शुद्धैन विद्यते, मन को शुद्धि करने वाला इसके बाद कोई दूसरा साधन नहीं है। भागवत से क्या होता है? मन शुद्धि होती है। ये बात सिद्ध हो गई, समझ में आ गई। भागवत से क्या होता है? मन शुद्धि होती है। और जिसके मन शुद्ध हो गया उसका जीवन शुद्ध हो गया, और जिसका मन बिगड़ गया उसका जीवन भी बिगड़ गया। एतस्मात् परम किंचा मन शुद्धैन विद्यते। अगर शुद्ध है मन, आपका शुद्ध है, 4 कुछ नहीं करोगे, 7 चौके 28। अरे कम से कम तो यहाँ 7 दिन में 5 घंटे आप कथा में बैठे। लेकिन वो भागवत नहीं मिलता कब है? जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है, तब कहीं कथा सुनने का अवसर मिलता है। मैं आपको बताऊं, ध्यान देना प्यारे सज्जनों, 7 दिन का ये हमारा तुम्हारा मेला है, ठीक है ना? जिस किसी को सनातन धर्म के बारे में संशय हो, धर्म के बारे में संशय हो, वो संशय हो जाती है, वो पूछ सकता है। 11 बजे तक बराबर पूछ लेना जादौन साहब के फौजी के यहाँ, वही रुके हैं आप लोगों के गांव। क्योंकि कथा का सत्संग मेला है, हमारा तुम्हारा संयोग है। कथा रूपी अमृत को पी करके प्राणी अमर हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। देवता लोग परिषद का जो मुक्त हो जाते हैं, देवताओं ने अमृत का कलश सतलोक के तुलाम बदुआ स्वर्ग में तराजू में रख दिया। ऐसी भागवत की कीमत। अच्छा, ये भागवत आया, भागवत किसे कहते? भागवत है क्या? भगवता प्रोक्तम, भगवान ने जो कहा है उसी का नाम भागवत है। लिख लो 1 नंबर, भगवान ने जो कहा है उसी का नाम भागवत है। भगवतस्यात्पत्यम, भगवान के द्वारा जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका नाम भागवत है। चलो नहीं आएगा और सुना दे। भा प्रकाशितानंद गाह गतिर्यत् दुरतया वाह इष्टम सर्वशास्त्रेषु ता तरणी भवार्णवाद। कि भागी कहीं से खुल जात भाग जीवन के, और गा की कहे से गिर गुमान हूं गले जाते। भागवत तुमने सुना, और भागवत सुनने के बाद में अहंकार तुम्हारे अंदर रहा। कथा में कभी जाना, ठाकुर जी के मंदिर में जाना, कैसे बैठो जावे वो सीख लेना। एक तो पैर पे पैर रख करके कबू मत बैठी हो, ये वीरासन होता है अहंकार। कछुलो देखे, कथा में बैठेंगे तो ऐसे बैठेंगे अहंकार में। अरे पागल, यहाँ तो ठाकुर जी है, यहाँ तो झुक जाओ। यहाँ नहीं झुकोगे तो कहाँ झुकोगे? जरा सोचने की बात है। अपने माता पिता के सामने, अपने से बड़ों के सामने, अपने ठाकुर जी के सामने, अपने इष्ट के सामने, अपने गुरुदेव के सामने अगर नहीं झुकोगे तो किसके आगे झुकोगे? बस ऐसे बैठ जाओ जैसे कोई हाथ जोड़ करके बैठे। प्रभु हम कुछ नहीं जानते,
हम कुछ नहीं जानते, हम तेरी कथा सुनेंगे, बड़ी कृपा करिए। एक आसन और होता है, जानते हो कौन सा आसन है? उस आसन का नाम कछु लोगों को देखो होगा, घोंटी पे सिर रख लेंगे। यहां अगर पिता के सामने पुत्र नहीं खेल पाया, फिर कहां खेलेगा बोलो? पिता के सामने तो तुम ठाकुर जी के दरबार में तुम मस्त रहो, जो होगा सो होगा, तू क्यों मरता है प्यारे? यहां पर कहा ये भागवत आया, बाकी कहें से भाके कहें थे विष्णुदास होत भक्तन में, ताके कहें से तनहु तरण हो जाते है। भागवत हर रूप जो इसका चिंतन करे, ज्ञान भक्त वैराग से सदा वो पूर्ण रहे। जो भागवत कथा को सुनता है उसके अंदर भक्ति ज्ञान वैराग उसका उद्धार हो जाता है। श्री आदिपुरुष नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने वही भागवत चतुश्लोकी भागवत को नारायण भगवान ने चतुश्लोकी सुनाया। ब्रह्मा जी ने वही भागवत अपने बेटा सनक सनंदन सनत कुमार को सुनाया। संत कुमार जी ने वही भागवत देवर्षि को सुनाया। देवर्षि ने वही भागवत जो है महाराज श्री भगवान व्यास को सुनाया। भगवान व्यास ने वही भागवत श्री सुखदेव को सुनाया। सुखदेव ने वही भागवत परीक्षित को सुनाया। माता बहन कह रही है भजन तो है ना रहे, कथा है, भजन भी खूब होंगे, चिंता मत करना, खूब भजन करें, बढ़िया बढ़िया होंगे वृंदावन के। लेकिन ठाकुर जी की कथा है यहाँ पर बताया कि वो, लेकिन यहाँ ऋषियों ने कह दिया गुरुदेव नारद जी को भला समय कब मिल गया भागवत सुनने के लिए। एक समय की बात है, नारद जी चले गए जा रहे हैं, कहीं गदाही विशालायाम चत्वारा ऋषियों मला। बद्री विशाल क्षेत्र में जा रहे हैं, विशाल क्षेत्र बद्री विशाल में बद्री नारायण जाएंगे आप तो आगे ऊपर व्यास गुफा है माना गांव पर। वहां पर बद्रीनाथ में जब पहुंच गए, संत कुमार जी बैठे हैं, संत कुमार जी अपने सत्संग कर रहे हैं। ये इनको तीन भाई कथा सुनते हैं, एक भाई कथा कहते हैं। ये ब्रह्मा के मानसिक पुत्र हैं सनक सनन सनातन कुमार जी, ये कथा को कह रहे हैं क्योंकि इनको व्यसन है। कुछ लोगों को कथा का व्यसन होता है, किसी को तो दारू का व्यसन है, किसी को चुगली का व्यसन है, किसी को बुराई का व्यसन है, किसी को ठाकुर जी की कथा का व्यसन है, किसी को वृंदावन जाने का व्यसन है। अपना अपना व्यसन है, जिसका जहां व्यसन है उसका वही मन लगा हुआ है। अब देखना व्यसन कैसा है। और हनुमान जी को व्यसन, हनुमान जी को भी व्यसन है, हनुमान जी को भी व्यसन है। और क्या कहते हैं कि रामचरित सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मनो बसिया, राम लखन बसिया। चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मनो बसिया, राम लखन सीता मनो बसिया। भगवान की कथा हनुमान जी को भी व्यसन है। क्या होती है वहां दो लोग तो बिना बुलाए आते, एक तो हनुमान जी को बुलाना है, कथा कहना, सीताराम सीताराम गाना शुरू कर दो अपने घर में। वो बिना बुलाए कथा में जाते हैं, जहां भी कथा हो बिना बुलाए। ठाकुर जी कथा में चले जाना, भंडारा पाने मत जाना, निमंत्रण हो जब जाना, वह बात दूसरी है, लेकिन ठाकुर जी की कथा में जरूर जाना। कथा कह रहे हैं, सामने देखा नारद जी रोते रोते चले आ रहे थे। संत कुमार जी ने कहा नारद जी
क्यों रो रहे हो कथम ब्रह्मन दीन मुख क्वते चिंता तुरो भवान तो त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्राह्मण क्यों दुखी हो, तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां से आए हो, क्यों रो रहे हो, बोलो। और ज्ञानी व्यक्ति अगर रोता हो कोई कारण जरूर होता है। हे ब्राह्मण बताइए तुम क्यों रो रहे हो। उन्होंने कहा देवर्षि ने कि मैं सारी पृथ्वी की परिक्रमा लगातार चला रहा हूं। अहम तो पृथ्वी ज्ञात्वा स्वरूपोत्तमामिति पुष्करम प्रयागम काशीम गोदावरीम तथा हर क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम श्वेतवर्धनम, मैं सभी तीर्थों में गया एवं अन्य तीर्थेषु, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। क्यों? तीर्थों का सार खत्म हो गया है। जानते हो क्यों तीर्थों में शांति नहीं है? आश्रम में यवने रुद्धा, तीर्थों में आश्रमों में कसाईयों ने वास कर लिया। नारायण भगवान की मैं नहीं कह रहा हूं, माफ करना, ये भागवत कह रहा है। आश्रमों में कौन रहता बताओ? ये धर्मशाला बनवाई जा रही है, किसके लिए? नाम क्या लिखा है? अग्रवाल धर्मशाला। और अंदर जाओगे तो 100 रुपया चार्ज। धर्मशाला किसके लिए है बोलो? ये बिजनेस के लिए बना दी धर्मशाला है। आश्रमों में तीर्थों में कसाई लोग वास करने लगे, इसीलिए तीर्थों का सार सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदरम वर्णो जीवा वराका कूटभाषा। ना तो कहीं सत्य नजर आता है न शौच नजर आता है। कलयुग के धर्म के 4 पैर होते, माता ध्यान देना, धर्म के 4 पैर हैं, 4 पैर। उनमें एक पैर का नाम है सत्य, दूसरे का नाम है शौच, तीसरे का नाम दया, और इसके दान में चौथे को नंबर दान। सत्य सबसे बड़ा पैर है, 1 नंबर सत्य। सत्य बोलोगे तो समझ लो तुम धर्मवादी हो। सरस्वती समान धर्म सरस्वती आगम निगम पुराण बताना, आगम निगम पुराण बताना। सबसे बड़ा धर्म है, कौन सा धर्म है? सत्य बोलता है वो धर्म पर चलता है, बोलो। लेकिन आजकल कोई मत कहना मैं सत्य बोलता हूं, कोई नहीं बोलता। और नेकार अगर बोलता होगा वो मोबाइल नहीं रखता होगा तो बोलता होगा। अब ये दाढ़ी का फोन रखे वो तो सब झूठे ही बोलते हैं। कहाँ यही है तो अभी आ रहा है, कहाँ बस अभी 10 मिनट में पहुंच गए, 10 मिनट। बोलो कलयुग में सत्य नजर नहीं आता है, सत्य नजर नहीं आता है इस युग में। झूठ सत्य नजर नहीं है। दूसरा नंबर है शौच। शौच का जानते हो? शुद्धता, शुद्धता कहते हैं। सफाई ज्यादा है माताओं घर घर में, लेकिन शुद्धता नहीं है। सफाई में शुद्धता में बहुत बड़ा अंतर है। देखी होगी ना, बफर सिस्टम चलता है ना, अब लोगों ने चढ़ेंगे वो प्लेट में ऐसे तेल रखा है, भाई में सर्फ डाल दो, सबकी जूठी परसों हो गया, सफाई हो गई। शुद्धता, सफाई में शुद्धता में बहुत बड़ा अंतर है। सफाई में शुद्धता में अंतर होता है, लेकिन इस कलयुग में शौच खत्म हो गई। और एक और है दया। दया नहीं है कलयुग में। दया नाम का पैर खत्म हो गया, शौच का पैर खत्म हो गया, सत्य का पैर खत्म हो गया। एक पैर रह गया है, जानते कौन सा? दान। ये जादना दान को पैर खत्म हो जाएगा, वैदना धर्म गिर जाएगा।
ये दान जरूर बनोए। माता बहनें देती रहती, चुकटी लो तुम ही ले जाओ, भानेज को दान। बड़ी भी दान बनाया, ये भानेज दान करो, ये बहनें करो, ये बुआ करो। वैसे नहीं करेंगे तो ऐसे तो करो। ये बहन बना दी, बुआ बना दी, बेटी बना दी, कन्या बना दी, ये कन्याओं को करो। ये भूमिया बाबा बना दिए, ये भैरव बाबा। नाति तपासौचम दया दानम न विद्यते। एक कलयुग में बहुत बड़ा हो गया है, जानते क्या? पेट बहुत बड़ा हो गया है। उदरम वरलो जीवा, अपने पेट के खातिर पिता पुत्र को मार देते, पेट की खातिर। कलयुग में माताओं, कलयुग में कौन बड़ा है? पेट। मात पिता कने बुलावे, उदर भरे जो धर्म सिखावे। मात पिता बालक ने बुलावे, बालक ने बुलावे। उदर भरे धर्म सिखावे, उदर भरे जो धर्म सिखावे। ये माता पिताओं का भी सिद्धांत हो गया है, जैसे भरो। आजकल ये बात बिल्कुल सत्य मानना है, आजकल पेट नहीं भरता किसी का। अगर कोई व्यक्ति को 10,000 रुपए महीना कमाता है, उससे पूछो ठीक ठाक हो तुम? महाराज कछु नहीं कहे, महीना पे परेशान होते, पेट ना भर रहा। अब फिर इसके बाद में तुम 1 लाख रुपए कमाता, उसको पूछना कहिए तुम ठीक ठाक हो? पेट ना भर रहा। मैंने एक बार बता दिया था, एक हमारे शिष्य हैं, वो 90-96 लाख रुपए का पैकेज है, 1 साल का 96 लाख रुपए मिलते हैं, नौकरी करते हैं। और हमसे बात होती, हम ठीक ठाक। महाराज जी बड़े परेशान है, महीना कछु पैसा। हमने कहा कुआं में गिर जाओ। और क्या बता, तुमको इतना सब कुछ मिलने के बाद प्यारे शांति नहीं है। ये बात गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूर सब। बिनु संतोषन कामन साई, बिनु संतोषन कामन साई। काम अजत सुख सपने उठाई, बिनु संतोषन कामन साई, बिनु संतोषन कामन साई। काम अजत सुख सपने उठाई, बिनु संतोषन कामन साई। काम अजत सुख सपने उठाई। जीवन में संतोष सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा। उदरम भरणो जीवा वरा कूटवाचन। और सुनो, कूटवाचन का अर्थ बताएं क्या है? गोस्वामी जी की चौपाई एक बोल दो ना, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ। अच्छा, ये सेठ जी जो है ना, सुबह से लेकर शाम तक दुकान पे बैठते और सारे दिन झूठ बोलते। काय के लिए बोल रहे हैं? बोलो, पेट के लिए बोल रहे हैं। जिनको पेट है कि नगर कोट है? अरे एक आध बेर बोल लेते ना, एक आध बेर बोल लेते झूठ। बोलो, सारे दिन झूठ, सारे दिन झूठ, सारे दिन झूठ। झूठ भी बोलना चाहिए, लेकिन जरा संभर के बोलो। जब पेट के लिए इतना क्यों? नहीं असत्य समपातक पुंजा, नहीं असत्य समपातक पुंजा।
भाषण, झूठ मत बोलो। अगर तुमको अपनी वाणी सिद्ध करना है कि हम जो कहेंगे वही सिद्ध हो जाए, हम कहें वही सिद्ध हो जाए, हो जाएगी वाणी आपकी सिद्ध। कैसे होगी महाराज? आप कुछ नहीं, आज से संकल्प ले लो, झूठ नहीं बोलेंगे, मरना मंजूर है, तो आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी, आप जो कहेंगे वही सिद्ध हो जाएगा। ये बात शास्त्र गुरुदेव बताया करते। मेरे प्यारे सज्जनों, नारजी ने काम में ग्रस्तों के यहाँ गया तो भी शांति नहीं है, ये बाबाओं किया गया तो भी शांति नहीं। आप ये सोचो ना कि यहाँ आपके गांव में शांति नहीं, चलो वृंदावन चले। यहाँ से फिर चले जाओ केदारनाथ, वह तपोवन में गए, बद्रीनाथ से ऊपर ओ हिमालय वहां गए, वहां भी चिमटा चल रहा नारायण भगवान। प्यारे, यहाँ संतोष नहीं है तो वहां भी संतोष, शांति नहीं मिलेगी। शांति अगर करना है तो ठाकुर की शरण में जाओ। सुन मन मूल सिखावन मेरो, विनय पत्र का बाबा तुलसी ने लिखा है। सुन मन मूल सिखावन मेरो, हरिपद विमुख लौन काऊ सुख, सट सुन सांझ सवेरो, झूठ न विपत बजे बिन रघुपति, सुत संधि निवेरो, तुलसीदास सब आस छाण के हो राम को। बाबा तुलसी ने कहा, एक नहीं, नारद जी कह रहे हैं मैं देखता देखता घूमता हुआ चला जा रहा था, यमुना के किनारे पहुंच गया जहां पर मेरे कन्हैया ने रासलीला की थी। वहां मैंने क्या आश्चर्य देखा, क्या देखा कि एक स्त्री है बैठी है नारी, उसके बगल में दोनों बाजुओं में दो पुरुष लेटे हुए। उस स्त्री ने देखा, बाला ने देखा, क्या कहा कि वो साधो क्षणम तिष्ठा मां चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघरम। वो साधु रुक जाइए, क्यों? साधु के दर्शन होते कल्याण करने वाले होते, हमारे दुख को दूर कर दो। नारजी ने कहा, बोलो बोलो देवी तुम कौन हो? कौन हो? कहो भक्ति ख्याता इमौ में तनयो मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जर। मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों के दोनों मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। भक्ति माँ है, भक्ति कौन है? माँ। नारजी ने कहा, काय झूठ बोल रही हो इतनी? देखो ना झूठ, तुम तो हट्टी कट्टी बैठी हो और ये दोनों के दोनों व्रत हैं। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? भक्ति कहने लगी, उत्पन्ना द्रविड़े देशम वृद्धिम कर्नाटके गता। द्रविड़ देश में, साउथ इंडिया दक्षिण भारत में हमारा प्राकट्य हुआ। भक्ति सबसे ज्यादा कहां मिलेगी पता है आपको? भक्ति का प्राकट्य स्थल है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में जो मंदिर हैं उन्हें पूजा बहुत अच्छी होती है। अभी हम फाल्गुन के महीने में मार्च में गए थे रामेश्वरम में कथा कहने के लिए। एक खानौली के सिकरवार साहब ने कथा कराई थी मुरैना के, उन्होंने वहां पर कराई कथा। तुम्हारा दक्षिण भारत में जितने मंदिर है, किसी भी मंदिर में अंदर लाइट नहीं होती है। समझ में आ रही है? कि गर्भगृह में लाइट नहीं है, पंखा अब जो हो रहे हैं। क्यों? वहां पर ठाकुर जी के सामने 24 घंटे दीपक जलते रहते, घी का दीपक। अपने यहाँ तो महाराज एक बात और बताएं आपको, ठाकुर जी ने सब कुछ दिया है तुमको, तो नेक जी हनुमान जी के मंदिर इधर उधर डले हुए हैं ना, इनके बगल में थोड़ी थोड़े लोहे की लगा करके आड़ कर दो,
क्यों कुत्ता चाट रहे हैं गांव में अच्छी नहीं लगती है। हनुमान जी के मंदिर को नारायण भगवान की जय। इशारा बहुत होता है समझदार के लिए। आइए कहने का तात्पर्य द्रविड़ देश में, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में, और एक भैया कह रही कंकी कह रहे, यही गांव की कह रहे और कंकी कह रहे, जगह में चाट तो रहे हनुमान जी, बोल बालन गए देख रहे थे नारायण भगवान की। तेने राम नाम ना लीनो, तेने भरी जवानी में राम नाम ना लीनो, तेने भरी जवानी में डूब के मर जा रे भर पानी में, डूब के मर जा रे भर पानी में। ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, डूब के मर जा रे भर पानी में, डूब के मर जा रे भर पानी में। कमाई के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में, डूब के मर जा रे भर पानी में, डूब के मर जा रे भर पानी सच्ची भक्ति है, ये भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया कोई मिल जाए मुक्ति है, या भक्ति से भैया कोई मिल जाए मुक्ति है। तेने सारो जीवन खोयो, तेने सारो
जीवन खोयो काय में खोयो तेने सारो जीवन खोयो काय में खोयो सुन ले हो तेने सारो जीवन खोयो और आना कानी में और काय में तेने सारो जीवन खोयो और फैशन की सानी में तू डूब के मर जा रे भर पानी में नाम नाम लीनो तेने भरी जवानी में नाम नाम लीनो तेने भरी जवानी में डूब के मर जा रे भर पानी भर जा रे भर पानी में मर जा रे भर पानी में मर जा रे भर जीवन में सब कुछ है। आइए कथा प्रसंग पर। भक्ति ने कहा ज्ञान वैराग्य ये दोनों मेरी बेटी हैं, लेकिन द्रविड़ देश में साउथ इंडिया में भक्ति का प्राकट्य हुआ, धीमे धीमे गुजरात में आई, जीर्ण हो गई। लेकिन जब ही वृंदावन में पैर रखा, वृंदावन पुनः प्राप्तियो नवीने नैव स्वरूपिणी, वृंदावन में भक्ति जवान हो गई। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। पूरे हिंदुस्तान में घुमाना तुम, पूरे भारतवर्ष में वृंदावन सा आनंद तीनों लोग नहीं। एक बार अयोध्या, 2 बार द्वारका जाओ। एक बार अयोध्या, 2 बार द्वारका जाओ और 3 बार जाए के त्रिवेणी हूं नहाओगे और 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, गया, जगन्नाथ आदि आप जाओगे। कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, बद्री, प्रयाग आदि आप घूम आओगे। लेकिन होते हैं प्रत्यक्ष यहाँ दर्शन श्याम सुंदर के, वृंदावन सा आनंद तीनों लोक नहीं। ऐसा वृंदावन। और भी सुनो, एक ने कहा क्यों 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 आनंद मिलता है? तो कहने लगा, संत भक्त कहता है, कीरत सता के पग पग प्रयाग राज, राधिका रानी है ना। कीरत सता के पग पग प्रयाग राज, केशव की कुंज केल कोट कोट काशी है। और जगन्ना में, जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर और तर तर पड़े रहे अयोध्या के वासी हैं। गोपन के द्वार द्वार मानो जी हरिद्वार और बद्री केदारनाथ आद रहे दास दासी है। तो स्वर्ग अपवर को लेकर तो करेंगे क्या हम, तुम जानत नहीं हो ऐसे वृंदावन वासी हैं। वृंदावन को छोड़ करके वृंदावन पुनः प्राप्तियों नई 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 स्वरूपिणी करे मन मन चल वृंदावन धाम के राधे राधे गाए। चले वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, के राधे राधे गाएंगे, के राधे राधे गाइए, के राधे राधे गाएंगे, के राधे राधे गाएंगे। मन चले वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चले वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे।
महिमा की महिमा ने तेरे बने जाए बिगड़े राधे राधे। हरि बोल। दोनों हाथ उठा करके ताली बजा करके मस्ती के साथ झूमते हुए राधे राधे यमुना की ओ निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। तो वहीं पे करे तेरा राधे राधे गाए मन चले वृंदावन धाम। राधे राधे गाए मन चले वृंदावन धाम। राधे राधे गाए जय राधे राधे गाएंगे, जय राधे राधे गाएंगे चले वृंदावन धाम। राधे राधे गाएंगे वृंदावन में राधे राधे, गली में राधे गली में राधे राधे, गली में राधे राधे बाकी वाली राधे, गली में राधे राधे बाकी वाली राधे। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धन्य है आप लोगों को। हम आप कौन है पता है आपको? ब्रजवासी हैं। हेलो हेलो हेलो, ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी। आप लोग भी ब्रजवासी हैं। ये आगरा मंडल भी ब्रजवासी है, धौलपुर भी ब्रजवासी है। ये मुचकुंद जी हैं, मुचकुंडो। ग्वालियर का जो किला है गोपांचल पर्वत है, ये ग्वालियर ब्रज क्षेत्र है। ब्रज है, ब्रज मंडल 84 को परिक्रमा कर लो तो 84 को, लेकिन सीधे नापो ना तब मालूम पड़ेगी। 84 कोष का है। अच्छा एक बात और सुनो, ब्रज में जन्म लेना बड़ा भाग्यवान व्यक्ति होता है। हमारे पूरे हिंदुस्तान का भोजन कर लेना, लेकिन जो स्वाद ब्रज का होता है वो कहीं नहीं होता है। नहीं तो महाराज चले जाओ दक्षिण भारत में, एक हाथ में मछली खा लेंगे, ले लेंगे, एक में चावल फोंकते रहते। बोलो कितने भाग्यवान हो। बढ़िया रसगुल्ला है, बढ़िया बालूशाही है, खुरमी है, गुलाब जामुन है, यहाँ सब कुछ है, दूध है, दही है मेरे ठाकुर जी का। ऐसे वृंदावन में लेकिन परीक्षित महाराज ने इस कलयुग को इसलिए छोड़ दिया। यत् फलम नाथ तपस्या न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो सतयुग त्रेता द्वापर में पूजा पाठ करने के बाद जो फल मिलता था, तपस्या करनी पड़ती थी, कितने दिन भूखे रहने पड़ते थे, लेकिन कलयुग में कुछ जरूरत नहीं है। कलयुग केवल हरि गुण गान, कलयुग केवल हरि गुण गान। पावै नर पावै भवतारा, पावै नर पावत भवतारा। कलयुग केवल
या युग में और कुछ नहीं। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञान। कलयुग में ये पूजा पाठ भी कम करना चाहिए। समझ में आ रही? तो क्या करना चाहिए? एक आधार राम गुण, ठाकुर जी को नाम खूब, जैसे बैठे हो जहां बैठे, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे 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 राधे, हरे राम हरे राम। अरे बुढ़िया ले ले राम को नाम, उमर तेरी राम भजन की रे। के बुढ़िया ले ले राम को नाम, उमर तेरी राम भजन की रे। बुढ़िया ले ले राम को नाम, उमर तेरी राम भजन की है। तो बुढ़िया का कह रही है, ना ले रही है, करे कछु कमी है। दो दो लड़का मेरे मुंशी दरोगा, दो दो लड़का मेरे मुंशी दरोगा। ओ मेरो पति है सूबेदार, राम सो कहा मोई अटकी है। बुढ़िया ले ले राम को नाम, उमर तेरी राम भजन की रे। ले ले बुढ़िया नाम, राम को लेनो पड़ेगा ना, तो करी ना ले रही। द्वे द्वे बहुए मेरी सेवा करती हैं, द्वे द्वे बहुए मेरी सेवा करती हैं। और नाती दबावे मेरे पाँव, राम सो कहा मोई अटकी है। बुढ़िया ले ले राम को नाम, उमर तेरी राम भजन की रे। बुढ़िया ले ले राम को नाम, ना लेते कहते ना लेते। दोए दोए भैंसे मेरे दूध देती हैं, दोए दोए भैंसे मेरे दूध देती हैं। और दूध दही में मेरा हाथ, राम सो कहा मोई अटकी है। बुढ़िया ले ले राम को नाम, उमर तेरी राम भजन की रे। अब अटकी है राम सो, कब अटकी है? के दो लड़का जाके रिटायर रह गए, दो लड़का जाके रिटायर रह गए। और खटिया पड़ो सूबेदार के, राम सो अब मोई अटकी है। बुढ़िया ले ले राम को नाम, उमर तेरी राम भजन की रे। की न्यारी है गई, अब राम सो अटकी है। कब? बहुए जाकी न्यारी है गई, और वो नाती लगा
यहाँ तो अब अटकी है कब दो भैंस ने जाकी भाड़े आ ले गए दो भैंस ने जाकी भाड़े आ ले गए कोई मांगे छाछ नहीं दे कोई मांगे मही नहीं दे अब मोए राम तो अटकी है कोई मांगे पठा नहीं दे अब मोई राम तो अटकी है दुनिया ले राम को नाम ओ मेरे राम भजन की है दुनिया ले राम को नाम ओ मेरे राम भजन हरिलाल की जय। ये फलम नास्त पछान योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। भगवान का खूब कीर्तन गाया करो भजन कीर्तन में ही कलयुग में बस उद्धार होगा। अयमुयुग धर्मो वर्ते कल दूषणा और भी कहीं संशय रह गई हो तो खूब कथा सुना करो लेकिन कथा का सार भी खत्म हो जाएगा आगे चल करके आगे चलकर कथा का सार खत्म हो जाएगा ध्यान रखना। ये भागवत की कथा इसका सार खत्म होगा कैसे खत्म होगा इसका कारण क्या है कथा हो रही है तो आपके मथुरा आगरा धौलपुर ग्वालियर शिवपुरी भरतपुर जयपुर यहाँ कथाएं हो रही हैं और सही कथा देखनी हो विचित्र तो मैनपुरी चले जाओ नारायण भगवान की अच्छी उठा वाले कथा का जो सार है विपिल भक्ति वार्ता ग्रहे ग्रहे जने जने कार्ता कल्लो में न कथा सार गतो था पैसे के लोभ में आकर के इस कथा का सार खत्म हो जाएगा। ब्राह्मणों ने कथा किसको सुनाना चाहिए कथा कैसे सुनाना चाहिए इसमें ब्राह्मणों का भी दोष नहीं। अयम युग धर्मो ही वर्ते कलदूषणाम युग धर्म जानते युग धर्म के अनुसार भी माताओं बहनों चलना चाहिए। आजकल सबसे ज्यादा समस्या और हो रही सास बहू की जो लड़ाई हो रही है ना वो इसीलिए हो रही है। बहुएं अब सास कहती हैं हमारी बात मानो हमें मालूम हमें पूछो कैसे परेशान रहे। अरे त्याग जमानो हो तो परेशान रही अब इनके जमानो नहीं है तो काय को टेंशन ले रही हो तुम पे देखो ना पड़ रहा बिन के जमाने में मोबाइल आएगा त्याग जमाने में का हो काय को वही शांति से। अरे अयमोई धर्मोई वर्ते कलदूषणा अयम श्लोक कह रहा है अयमोई युग धर्मो ही युग धर्म होता है समय होता है। आज कथा में बैठी 7 दिन के बाद कथा नहीं रही बोलो यहाँ पर युग का धर्म है इसलिए व्यक्ति को कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए। नारद जी ने बढ़िया सी कथा सुनाई। संत कुमार जी ने कहा आप एक काम करिए ज्ञान यज्ञ करो ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। ज्ञान यज्ञ कौन सी जगह करे जाकर गंगा द्वार समीपे तुतट मानन नामकम हरिद्वार में हरिद्वार जो है ना हरिद्वार को गंगा द्वार कहते हैं वहां आकर के कथा का शुरू कर दियो नारद जी ने। उस कथा का प्रभाव ऐसा हुआ वृंदावन में भक्ति के दोनों बेटा स्वस्थ हो गए और स्वस्थ होकर के चलने लगे। एक सज्जन सूर्य को अर्घ पंडित जी महाराज दे रहे थे ऐसे कर रहे ओम सूर्याय नमः सूर्याय नमः जल दे रहे थे। एक नास्तिक निकला उधर से नास्तिक ने कहा कार्य पंडित कैसा ढोंग मना रहे हो यहाँ को जल का सूर्य पे पहुंच जाएगा। पंडित ने कहा बुद्धि तेरी खराब है गई है कहा या अमेरिका को टेलीफोन यहाँ सुन रहे हो तो चिंता कर रहे हो अमेरिका की बात तू यहाँ सुन रहे हो को देख रहे हो तार केवल इतना है कि जगुलंग लगोए मीटर बहुलंग लगोए मीटर ऐसे मंत्र में लगोए मीटर और मेरे नारायण पे भी मीटर है दोनों करंट लग जाते
प्यारे सज्जनों, कथा में बताया गया वो वृंद कथा हुई हरिद्वार में, लेकिन उसका प्रभाव पड़ा वृंदावन में। दोनों के दोनों बेटा स्वस्थ हो गए कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा कि प्रेमई करूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामान मोर बदनते। भक्ति दोनों बेटाओं के साथ चले गए। अब भक्ति नाच रही है, ज्ञान नाच रहा है, वैराग्य नाच रहा है, संत नाच रहे हैं। अब कमी किसकी है? मेरे ठाकुर जी की है। मेरे ठाकुर जी प्रकट हो गए, नारायण भगवान की जय हो। संतों ने कहा प्रभु आगे चलकर कलयुग आएगा, आपके दर्शन कहां मिलेंगे? तब कहा श्रीमद् भागवत ही मेरा रूप है। सबके देखते देखते भागवत भगवान में चले गए। ये सप्ताह कहते हैं इसको, भागवत है, पोथी है, पोथी या को प्रणाम करना चाहिए। ये भगवान का स्वरूप है। 18,000 श्लोक है इसमें। प्यारे, इस भागवत की कथा को सुनने के बाद कौन कौन का उद्धार हुआ? के विशुद्धंत बदंत मय्यम सप्ताह यज्ञ कथा में कौन कौन पवित्र हुआ? कैसा भी व्यक्ति पापी है, कैसा भी व्यक्ति जिसने गुरु द्रोही है, अगर वो भी कथा को सुन लेता है पवित्र हो जाता है। आजकल लोग कह रहे थे महाराज पहले जिनने चोरी करी अब खूब भजन करता है। अरे बहुत अच्छा कर रहा है, पहले करी तब करी, लेकिन अब तो भजन कर रहे हैं। जब जाग गए तभी सवेरे, तुम तो अभी सो रहे हो। अपने आप को देखो प्यारे, जिसने जीवन में कुछ नहीं किया। हम एक कथा सुनाने जा रहे हैं, उस कथा का नाम है आत्मदेव पंडित की कथा। आध घंटा और होगी आज, क्योंकि वैसे तो घड़ी में, और एक बात और कहें, घड़ी में तो 12 से 5 का समय बता दिया है, लेकिन ये अंधेरों तो अभी 5 ही बजे है गए। और नारायण भगवान की जय। तो कल से ठीक 5 बजे तक आरती भी हो जाएगी। ठीक है, चिंता मत करना, क्योंकि माता बहनों को दूर दूर भी जाना पड़ेगा। आइए, आज कथा आज 5:30 बजे विराम होगी। यहाँ पर कथा के बारे में बताने लगे। आत्मदेव नाम के पंडित थे, बड़े विद्वान थे, तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते थे। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। धनवान थे, विद्यावान थे, लेकिन ठाकुर जी ने संतान इनके नहीं दी। संतान इस ब्राह्मण के नहीं दिए। एकदम एक दिन की बात है, या संसार की बड़ी बड़ी विडंबना है। सूत जी कहते सौनक जी, है सौनक जी, देखो एक नियम और रखो। श्री राधे राधे बोलना नहीं है, जो भी काम करना चुपचाप करो। राम कृष्ण भगवान की। या संसार में बड़ी बड़ी विडंबनाएं, अगर बेटा बेटी हो जाएं, ज्यादा हो जाएं, तब तो पड़ोसी जियल नहीं देंगे। इतने दारी के परेशान करते हैं। और नहीं हो तो ऐसे फिरते हैं, कछु चुकरिए नहीं उनके। क्या बात, ये है संसार। वो पंडित इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा धनवान, लेकिन एक सज्जन ने कह दिया, ये पंडित सुबह सुबह नहीं घर से नहीं निकला करो, क्योंकि तुम्हारा मोड़ो देख लेते हो, हमारी अनेट हो जाती। पंडित ने कहा तो क्या करें? एक दिन घर को छोड़ करके ब्राह्मण जा रहा है शरीर को छोड़ने के लिए। गृहम त्यक्त्वा वनम गतो, वन में जाकर के जेठ का महीना था, पानी पी लिया उसने। पानी पी करके कुआं के पास में बैठ गया है। सोच रहा है अब मैं कहाँ जाऊं। सामने देखा कि महात्मा जी आ रहे। महात्मा जी को उस ब्राह्मण ने प्रणाम किया, जल पिलाया, और ब्राह्मण देवता रोने लगे जोर जोर से। संत ने कहा ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? कथम रो दिशावे प्रो तुम काते चिंतावली असी।
व्रतम सस्वरम मय्यम स्वच्छ दुख से कारण। ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो, क्या बात है? ब्राह्मण ने कहा महाराज सुनो मेरी बात को, अगर आप पूछ रहे हो तो हे संत भगवान, उस राज्य को धिक्कार है जिसमें राजा नहीं है, उस परिवार को धिक्कार है जिसका मुखिया नहीं है। जा घर में ज्यादा मालिक होए, जा परिवार में ज्यादा मालिक होए तो समझ लियो बाप परिवार को भगवान मालिक है, नारायण भगवान। यहां पर बताया जिस गांव घर में एक मुखिया होना चाहिए। पालते यदि मया धेनु, मैं घर में गाय को पालता हूं, गाय ब्याती नहीं है। यो मया रोपिता वृक्ष, मैं अपने हाथ से वृक्ष को लगाता हूं, उसमें फलदार वृक्ष भी नहीं आते। मैं इतना बड़ा पापी हूं। ब्राह्मण की बातों को सुनकर के संत ने कहा ब्राह्मण देवता, मैंने तेरे भाग की रेखा को देख लिया है, तेरे एक जन्म की चली का तेरे 7 जन्मों तक बेटा नहीं। क्या? अब तो संत की वाणी को सुनकर के समझ गया ब्राह्मण, ये संत पहुंचे हुए। संत से कहा, संत के चरणों को पकड़ लिया और क्या कहा, मेरे बालक दे दो, नहीं तो तुम्हारे चरणों में प्राणों को हम छोड़ देंगे। दयाविन संत कसाई, दयाविन संत कसाई, और दया करी तो आफत नहीं। अब तो महाराज बहुत दुखी हो। संत ने सोचा मानेगा नहीं, अपनी झोरी से फल निकाला, फल को लेकर के दे दिया, इस फल को ले जाओ, इस पत्नी को खिला देना, लेकिन इसके नियम सुनो कि सत्यम सोचम दयादानम मेक भक्तम तु भोजनम वर्षाव स्त्रिया कार्य तेन पुत्रोति निर्मल। तुम्हारी पत्नी को एक बार सत्य बोलना पड़ेगा, शौच के साथ में रहना पड़ेगा, नित्य नियम के साथ में दया करनी पड़ेगी, दान करना पड़ेगा। माताओं, ये कथा की बातें हैं, बिल्कुल सही है। जो माताएं गर्भवती होती हैं ना, जिनके पेट में बच्चा होता है, वो ऐसे मोबाइल चलाती रहती हैं तो होने वाला बच्चा वो जल्दी चलावेगा, नारायण भगवान कीजिए। जो माताएं टीवी ज्यादा देखती, टीवी देखेगा उसमें क्या है, वो तो अंदर कैमरा है। इसीलिए माताओं को सत्यम शौचम दया दानम मेक भक्तम तु भोजनम, एक बार भोजन करना चाहिए, दोनों बार शुद्धता के साथ में। ये सोचे हमने 9 महीना को तपस्या कर रहे हैं, अपने बालक को पला रहे हैं। ये बालक अगर ऐसा तुम्हारी पत्नी करेगी तो होने वाला बालक बहुत अच्छा होगा। ब्राह्मण फल को लेकर के दौड़ा दौड़ा गया, अपनी पत्नी को दिया, लो प्रिय इस फल को खाना है। पत्नी ने कहा इस फल को खा करके क्या करेंगे हम, क्या करेंगे बोलो? तुमको सत्य बोलना पड़ेगा, शौच करना पड़ेगा, 2 बार स्नान करने पड़ेंगे। पत्नी का नाम था धुंधली। पत्नी कहने लगी मैं तो झूठ के बिना चैन नहीं मिलता है। पति कह रहे हैं कि 2 बार नहाना पड़ेगा, मैं तो 1 महीना नहाती नहीं। एवं कुतर्क योगेना, कुतर्क कर रही है, फल को नहीं खा रही है। अगर मैंने फल को खा लिया, मेरी नंदे आएंगी, घर का पूरा सामान ले जाएंगी, मैं तो अंदर रहूंगी। और देव योग से कहीं गांव में आग लग गई तो मैं तो बच भी नहीं पाऊंगी। मेरी दृष्टि में तो ऐसा आता है कि बंद्यावा विधवा नारी, क्या कह रही है कि बंद्यावा विधवा नारी सुगनी भवति चैमती। जो स्त्रियां अब बढ़िया बेई होती हैं, जो बंद्या विधवा होती हैं, जिनके बेटा बेटी कच्चू ना होते बे बढ़िया रहे, और जिनके बेटा बेटी होते सब बेकार है। लेकिन जब फल है अब क्या करें। पड़ोस में बहन रहती थी, बहन आ गई, बहन ने कहा बहन धुंधली ठीक हो? बड़ी बहन थी है, हाँ ठीक है बहन, लेकिन संकट आ गए हो। क्या संकट है? पति देव ने संकट दे दिया है। एक काम करो, हमारे पेट में 3 महीने को बालक है, या 3 महीने के बालक को लेकर के हम उसके लाला हुआ चुपचाप आ गए हो, पंडित को मालूम ही नहीं।
पंडित ने दासियों ने आकर के कहा महाराज आपके लाला भयो है। पंडित ने महीना गिनना शुरू कर दिए। राम राम 6 महीना में कौन सा बेटा है जावे। 7 महीना के तो होते हैं लेकिन 6 महीना को दारी को जई भयो। हो सके महात्माओं को आशीर्वाद है। लेकिन एक दासी ने आकर के कहा महाराज आपके लाला तो भयो है लेकिन लाला जिंदा नहीं रहेगा, जीवित नहीं रहेगा। क्यों? कि दूध नहीं है तुम्हारी पत्नी के स्तनों में, और दूध तो जब होगा तो लाला हुआ। अब क्या करें संकट। एक बात है पंडित जी, तुम्हारी धुंधली की बहन पड़ोस में रहती है, बाकी लाला भयो वो मर गयो, भैया बुला ले। पंडित ने कहा बुला लो। वही बालक को नाम धुंधकारी रखा गया। क्या नाम रखा बालक का? धुंधकारी। मेरे प्यारे भगवत प्रेमी सज्जनों, 3 महीने के बाद गाय के द्वारा बालक पैदा हुआ है। उस बालक का नाम गौकर्ण रख दिया। गाय के द्वारा बालक हुआ था, कान गौ के समान थे, इसलिए गौकर्ण रख दिया। अब तो पूरे गांव में नगर में हल्ला मच गया, भैया भैया देखो देखो भाग्य खुले तो ऐसे खुले, अब तो गैया ने क्यों बेटा है उठे। नारायण भगवान की जय। एक बात है आप लोगों से, अपन लोग थोड़ा ध्यान नहीं देते। भागवत के श्लोक सुनो। श्लोक बोल रहा है भाग्य दय अधुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता। आत्मदेव पंडित के भाग्य की लोग सराहना कर रहे हैं, लेकिन काहुए कछु नहीं बात मालूम काहे गयो। लेकिन गोकर्ण जी महाराज पंडित हो गए, बालक ऐसे विद्वान हुए। पंडित को तापस ज्ञाता, पंडित को तापस ज्ञाता, ओ धनवंत सूर्य को दाता, एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के विपुल कुमारा, होए पृथक गुण शील अठारा, होए पृथक गुण शील। आपको महाराज वो तो धुंधकारी महादुष्ट हुआ। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने चले गए, जंगल में चले जाते हैं। कान गऊ के समान थे गोकर्ण, लेकिन धुंधकारी ने क्या किया, घर में जो पंडित जी महाराज ने खूब कथा कमा करके पैसा इकट्ठा कर लिया था, वो सब वैश्याओं को देना शुरू कर दिया। मेरे प्यारे भगवत प्रेमी सज्जनों, कथा में सब कुछ बताया है। धन की सुन लेना ध्यान दे करके, धन की 3 गति, एक तो दान, भोग और नाश। अगर पैसा है ठाकुर जी ने दयो है तो बाय अपने हाथन से दान कर लो, पुण्य कर लो। और पुण्य करवे में छाती कपे तो कम से कम एसी कमरा तो बनवाई लो, बढ़िया एसी, अब बढ़िया गाड़ी, बढ़िया घोड़ा, सोना चांदी ठाट बाट से। शोधन धन्य प्रथम गति जाति, शोधन धन्य प्रथम गति जाके, धन्य पुण्यमते रति सोई पाके, धन्य पुण्यमते रति सोई पाके। लेकिन उस धन को अगर तुमने दान नहीं करते हो, दान नहीं करते हो तो भोग लो। और भोग आज चलो नातियों के लिए जाकर, नाती नाती बेटा, लेकिन नाती बेटा नहीं प्यारे, नाती बेटा तो पहले नंबर बाद में आएगा, वो धन नाश हो जाएगा। पंडित का धन सबका सब वैश्याओं पे जा रहा है, घर की अंगूठी सबका सब जेब। एक दिन घर में धन नहीं रह गया, बुढ़ापा आ गया, आत्मदेव पंडित की गर्दन को पकड़ लिया। धुंधकारी ने कहा तुमने बहुत पैसा कमाया, बोलो लाओ पैसा। मेरे प्यारे सज्जनों, संसार में सबको सताना, लेकिन बूढ़े को कभी मन सताना। बुजुर्ग जो है, बुजुर्ग व्यक्ति जब रोता है, पता है कहां की याद करता है? उसका करंट सीधा ठाकुर जी से होता है।
हे ठाकुर, मैंने कौन सा बुरा कर्म किया था कि आज ये दिन देखने पड़ रहे? बहुत रोया। मैं कहां जाऊं, मैं कहां चलूंगा? मेरे पास बेटा अब पैसा नहीं रहा है। तो पैसा नहीं रहा तो निकल जाओ घर से, चले जाओ वृंदावन। यहां क्या करोगे तुम? धक्का मार दिया। आत्मदेव पंडित घर से बाहर जा रहा है, एक पेड़ के नीचे पहुंच गया। पेड़ के नीचे पहुंच करके उसने विचार किया कि मैं करूं। अपना दुपट्टा लिया, गमछा, एक पीपल के पेड़ पे ऐसे डालने लगा, फांसी लगाने के लिए। फांसी लगा रहा है। और बूढ़ा बुजुर्ग अगर फांसी लगाता है तो समझ लो बहुत बड़ा पाप है, ध्यान रखना। लेकिन क्या कह रहा है? कतिष्ठामि कुगच्छामि कमे दुख प्राणस्यामि हा कष्टम। हाँ, मैं प्राणों को छोड़ दूं, फांसी लगा लूं। लेकिन ज्ञानी थे, नहीं नहीं, आत्मदेव तुम चले जाना, भूखे रहना, भूखे भूखे मरना, लेकिन फांसी मत लगाना। क्यों नहीं तो दोबारा भूत योनि में जाओगे। रो रहे। 3 दिन हो गए, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। सामने से गोकर्ण जी महाराज चले आ रहे, देवी हो गए। उधर से आए, पिताजी। हाँ बेटा, मैं गोकर्ण हूं, ये दशा तुम्हारी कैसी हो गई? क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बेटा, तुम्हारे भैया ने घर से निकाल दिया। क्या कहा गोकर्ण जी ने? पिताजी कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकंतु समासाद्य तय संसारवश। हे पिताजी, संसार का ज्ञान बिल्कुल झूठा है, कोई किसी का बेटा नहीं। ये देख रहे हो ना, ये तुम्हारे लोगों और लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी, और लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। और जब जब तुमको परेशानी आएगी प्यारे, तो अपनों से आएगी। लिख लेना ये बात। जब जब परेशानी आएगी, हमको लूटा है तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। दूसरे लोग कभी नहीं लूटते हैं। पिताजी मेरी बात को सुन लो, या कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं अपना, हर चीज बेगानी है। या कुछ भी नहीं अपना, हर चीज बेगानी है। ये दुनिया तेरी भगवल लब की दीवानी है। मतलब की दीवानी है। पिताजी एक बात सुन लो ध्यान दे करके। गोकर्ण जी का उपदेश है। गोकर्ण जी कहते, पिताजी मेरी बात को सुनो, ये सब की सब मतलबी है। मतलब में मालूम कब होता है, कब मालूम पड़ता है ये मतलबी है। तो तुम एक काम करना, आगरा में 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर ले लेना, भर्ती हो जाना। फिर आप बेटा को बहू को बुलाओगे नहीं, 1 महीने के बाद नहीं आएंगे, छोड़ के चले आए। जीवन में दुख आए कोई साथ नहीं देता। जीवन में दुख आए कोई साथ नहीं देता। हो जाते खत्म रिश्ते कोई खास नहीं रहता। मैं झूठ नहीं कहता, संतों की वाणी है। मैं झूठ नहीं कहता, संतों की वाणी
सुनो मेरी बात को। जब तुम्हारे घर में दुख आए ना, दुख, तुम्हारे पड़ोसी को मालूम पड़ जाएगा कि ये दुखी हैं आज, तो ढोलक जरूर बजाएगा। यही संसार की दशा है, ये संसार की दशा है। ये दिल तोड़ के, दिल तोड़ी के ये दुनिया खुद खुशियां मनाती है। दिल तोड़ी के ये दुनिया खुद खुशियां मनाती है। ये इतनी जालिम है जिंदा दफनाती है। नहीं बात है औरों की, अपनों की कहानी है। नहीं बात है औरों की, अपनों की कहानी है। ये दुनिया तेरी भगवान मतलब की दीवानी है। मतलब की दीवानी है। संसार मतलब की दीवानी। मेरी बात को मान लो पिताजी, तुम जाओ देहस्थ, यहाँ 4 श्लोक हैं, समय नहीं है। देहस्थ मास्त्र रुद्रे भिमतम तजतम जाया सताद सदा ममताम विमुंचौ पश्याम निशम जगददम क्षणभंग निष्ठम वैराग राग रस को भवक्त निष्ठम। हे पिताजी, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करना, जाओ कल्याण हो जाएगा। ऐसा बढ़िया उपदेश दिया, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवान के धाम में चले गए। धुंधकारी आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधली था, कुआं में गिर करके मर गई। घर में 5 वैश्याओं को रखा। बड़ी प्यारी प्यारी कथा है। 5 वैश्याओं ने आकर के धुंधकारी को महाराज रस्सी से कस दिया, आग के अंगारों के कन्ने वाके मोड़े पे रख दिए, जला दिया। ये मैं संक्षेप में कथा सुना रहा हूं। जब बचाओ बचाओ महान प्रेत योनि में चला गया, महान प्रेत योनि में गया। लेकिन अब तो जिस घर में एक बात कहें, धन्य है या भूमि के भाग, समझ में आ रही है? देखो बात, धन्यवाद जगह भूमि होती है जहाँ ठाकुर जी की कथा होती है। इतने लोग बैठ करके प्रभु की कथा को सुनेंगे तो जिस जगह अच्छी नहीं, बोलो बात हर जगह एक सी नहीं होती है। एक जगह ये है, एक जगह मरगट्टा है जहाँ पर लोग बैठने में रात होती। बोलो, जिस घर में दुर्गा की पूजा होती थी सबकी, लेकिन आज महाराज उस घर में जो है भूत है, प्रेत है। पूरे गांव के लोग परेशान। आत्मदेव पंडित आए, गोकर्ण जी महाराज आए। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा, रात में सो गए थे लेकिन महान प्रेत योनि में था, डरा रहा है, कभी भैंसा बन जाता है, कभी मगरा हाथ में जल लिया, फेंक करके मार दिया। और महाराज उससे पूछा, तू कौन है? कहा कि मेरा नाम धुंधकारी है, मैं अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नाम। तो महाराज ठीक है मेरा भाई, इस योनि में अपने कर्मों से प्रेत, अपने कर्मों से व्यक्ति प्रेत योनि में जाता है, उसका उद्धार होता है। गोकर्ण जी महाराज ने प्रार्थना की। सूर्य भगवान ने कहा, हे गोकर्ण जी महाराज, तुम अपने भाई का उद्धार करना चाहते हो तो तुम श्रीमद् भागवत की कथा के द्वारा उद्धार होगा। गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा को कहा। ये कथा आप लोगों को कल श्रवण कराएंगे, कैसे कहा, कब कहा। और सप्ताह श्रवण विधि, ये भागवत की जो सप्ताह श्रवण विधि है वो भी थोड़ा समय विलंब हो रहा है, और आज इसलिए सप्ताह श्रवण विधि के बारे में कथा है। यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज ने ऐसा उपदेश दिया, अपने भाई का उद्धार कर दिया।
कथा को 7 दिन तक कथा कहाँ करा सुनाना चाहिए गृहस्थ को। एक बात सुनो ध्यान दे करके, आजकल लोग जो ज्यादा हैं देखो पंचांग में ये पंडित लोग शोध करके कितनी बातों को देखते हैं। बढ़िया सा मुहूर्त निकालना चाहिए कथा को। कथा सभी महीना में हो सकती है, पूछ और चैत में कथा नहीं कराना चाहिए। दल की संक्रांति मीन की संक्रांति वर्जित है। कथा कराए, दूर दूर से बुलाए, विरक्ता वैष्णव विप्रा वेद शास्त्र विशुद्ध, बढ़िया ब्राह्मण को बुलाए, बढ़िया ब्राह्मण से कथा को करवाए। भागवत के श्लोकों का उच्चारण करने वाला हो। भागवत के श्लोक संस्कृत वाणी होती है माताओं, ये समझ में नहीं तुम्हारी नहीं आएगी कोई बात नहीं, लेकिन कान में जाएगी तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। संस्कृत के श्लोक हैं, भागवत के श्लोक हैं, बढ़िया से कथा को सुनो। वर्ण 5 ब्राह्मणों को वर्ण करो, दूर दूर से कथा के लिए, कथा में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आए ऐसी चीज का सेवन करे। कथा जब कराए शांति से कराए। कथा में मधु तेल गरिष्ठान्नम और दुदलम मधुम तेलम गरिष्ठान्नम तथैव च बहुत कुछ कहा। लहसुन प्याज नियम से सेवन नहीं करना चाहिए 7 दिन तक। तेल जहां तक हो सके जिससे पेट खराब हो जाए, कहने का तात्पर्य है वो चीज नहीं खाना है। कथा में कभी किसी का बुराई अपमान नहीं करना है। हाथ धो करके कथा को सुनना, पैर धो करके भगवान की कथा है ऐसी प्रार्थना करें। गृहस्थ के लिए नियम है, गृहस्थ को हवन भी कराना पड़ेगा और 12 ब्राह्मणों का भोजन करा दे, भागवत की पूर्ति हो गई। लेकिन संतों के लिए गीता का पाठ कराने से भागवत हो जाता है। स्वर्गे सत्यज कैलाशे वैकुंठे नाथ अयम रस, ये रस जो है भागवत रूपी रस, ये स्वर्ग में सत्यलोक में नहीं, ये भागवत आप लोगों के लिए आया है। इसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। प्यारे प्यारे ऐसी पद्म पुराण का महात्म को आप लोगों ने श्रवण किया। आज की कथा का विराम ठाकुर जी के चरणों में यही रहेगा। नारायण भगवान की जय हो। कल ठीक 12 बजे कथा में आप लोग आ जाइए। माताओं देखो 6 दिन रह गए, थोड़ा थोड़ा काम जल्दी करना है, कैसे भी समय पर जल्दी आए और अधिक से अधिक कथा सुनो। कल की कथा में सुनो, सुखदेव के जन्म की कथा होगी, परीक्षित के जन्म की कथा होगी, महाभारत में द्रौपदी की कथा होगी, कर्ण की भी कथा होगी, बड़ी प्यारी प्यारी कथा होगी। कल की कथा में राजा परीक्षित को कैसे श्राप लगा था वो भी कथा सुनेंगे, सृष्टि वर्णन की कथा को भी सुनेंगे। जहां तक ठाकुर जी चाहेगा वहां तक कथा होगी। राम कृष्ण भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। एक विशेष सूचना है कि एक विशेष सूचना सुन लो माताओं। कीर्तन के लिए कहें और हाथ ऊपर को उठावे की कहे तो यहाँ तक ऐसे उठा लियो, ठीक है, यहाँ तक ऐसे मत करियो माताओं। एक सुनो सिरादे माताओं, ये ध्यान रखना, ऐसे माताओं को हाथ कभी नहीं करना चाहिए। राधे 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 राधे। अब ये आज की कथा का अब थोड़े 1-2 बार प्रभु का नाम लेने दो, उसके बाद आरती हो। कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, मैंने बुलायो नहीं आयो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो। सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी ने कदर तो नहीं आयो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल। जय जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। सभी लोग खड़े हो जाएं। आइए आप लोग सब खड़े होकर के आरती में ठाकुर जी के सन्मुख आरती में खड़े हो जाएं भगवान के सामने। हरि ओम मां चंद्रमा। एक आरती माता बहनों को दे दो, एक भाई लोगों को।
सब लोग आरती में धीमे धीमे परिचित जी अपने परिवार को सबको इकट्ठे गांव के लोग हैं आपके समक्ष। हरि अम्मा चंद्रमा मनसो जात जो हो सूर्यो जायत सोत्राद्वाण च प्राण च मुखात् अग्निरजायत हो। मेरे बाकी बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती हो। मेरे बाकी बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती हो। मेरे बाकी बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती। लाला मोर मोकट सिर शोभना। ओ लाला मोर मोकट सिर शोभना। ओ लाला मोर मोकट सिर शोभना। लाला मोर मोकट सिर शोभना। ओ लाला गली फूलने कोगे आरे उतारो तेरी आरती हो। लाला गले फूलने कोगे आरे उतारो तेरी आरती हो। मेरे बाकी बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती हो। मेरे बाकी बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती। ओ लाला होठन पे सोवे मुरली बांस की। हो लाला होठन पे सोवे मुरली बांस। हो लाला होठन पे सोवे मुरली बांस की। हो लाला होठन पे सोवे मुरली बांस की। हो लाला ठोड़ी पे गिरा तेरे लाल उतारो तेरी आरती हो। लाला टोरी पे हीरा तेरे लाल उतारो तेरी आरती हो। मेरी बाकी बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती हो। मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती। ओ लाला पीत जय गुलिया तेरे काछे नी। हो लाला पीत जे गुलिया तेरे काछे। ओ लाला नूपुर की है रे जन कारे उतारो तेरी आरती हो। लाला नूपुर की है रे जन कारे उतारो तेरी आरती। मेरे बाकी बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती हो। हो। मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती। ओ लाला नैया पड़ी है मझे धारो में। ओ लाला नैया पड़ी है मझे धारो। ओ लाला नैया पड़ी है मझे धारो में। ओ लाला नैया पड़ी है मझे धारो। ओ लाला के लगा दो बल्ली पाले उतारो तेरी आरती। लाला के लगा दो पल्ले पाले उतारो तेरी आरती। ओ मेरे बाकी बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती हो। मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती। ओ लाला कर्पूरी दोनों करुणावतारो संहारो
भुजगेंद्र हारो सदा बसंतो हृदय भवम भवानी दैवम नमामि त्वमेव माता जपिता त्वमेव त्वमेव बन्धो चन्द्रका त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरणो मम देव देवा मेरे पासे बिहारी नंद लाले उतारो तेरी आरती हो मेरे पासे बिहारी नंद लाले उतारो तेरी शांति वनस्पति शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति अथ मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जजेन जजमय जंत देवास्तानि